महफिलें आशिकों की ये सजती रहें और मैं इश्क के गीत गाता रहूं। महफिलें आशिकों की ये सजती रहें, महफिलें आशिकों की ये सजती रहें और मैं इश्क के गीत गाता रहूं, और मैं इश्क के गीत गाता रहूं। या खुदा मुझको भी तर्ज़ हसन दे, या खुदा मुझको भी तर्ज़ हसन दे। इश्क में मैं भी नाते सुनाता रहूं। या खुदा मुझको भी तर्ज़ हसन दे, या खुदा मुझको भी तर्ज़ हसन दे। उनकी बातों की बातें करूं रात भर, उनकी बातों की बातें करूं रात भर, जिक्र उनका सुनूं रात भर। उनकी बातों की बातें करूं रात भर, जिक्र उनका सुनूं रात भर, जिक्र उनका सुनूं रात भर। रात भर हुस्न पर उनके हों तबसरे, रात भर हुस्न पर उनके हों तबसरे, रात भर उन पे दिल में लुटाता रहूं। रात भर हुस्न पर उन नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और तस्करा सब्ज़ गुंबद का छेड़ो जरा, जोर से। तस्करा सब्ज़ गुंबद का छेड़ो जरा, आए आँखों को दीदार का वो मज़ा। तस्करा सब्ज़ गुंबद का छेड़ो जरा, आए आँखों को दीदार का वो मज़ा, आए आँखों को दीदार का वो मज़ा। तो कभी फूल रख दूं मैं तमसील में, तो कभी फूल रख दूं मैं तमसील में, तो कभी सामने चाँद लाता रहूं, तो कभी फूल रख दूं मैं तमसील में, तो कभी सामने चाँद लाता रहूं। या खुदा मुझको भी तर्ज़ हसन दे। और ये भी शेर, आखिरी ये तमन्ना है, आखिरी ये तमन्ना है बीमार की, नौकरी हो अता उनके दरबार की। आखिरी ये तमन्ना है बीमार की, नौकरी हो अता उनके दरबार की, नौकरी हो अता उनके दरबार की, नौकरी हो अता उनके दरबार की। कि ज़ायरों को खजूरें खिलाता रहूं, ज़ायरों को खजूरें खिलाता रहूं और भर
दिलाता वाह भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। और छोड़ कर उनकी चौखट को जाऊं कहाँ, मेरे सरकार है माँ, लिखे दो जहाँ मेरे सरकार है माँ, लिखे दो जहाँ सदका हसनैन का वो लुटाते रहे, सदका हसनैन का वो लुटाते रहे। बैठ कर मैं भी चौखट पे खाता रहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान सदका अल्लाह। हसनैन का वो लुटाते रहे। अच्छा लगा? रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने आका 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 हर कोई है तेरा मलंग नबी, हर कोई है तेरा मलंग नबी, हर कोई है तेरा मलंग नबी, हर कोई है तेरा मलंग नबी। नबी 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 हर कोई है तेरा मलंग नबी, तेरे रिश्ते का वो है रंग नबी। आका 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 जाबिर ने नबी की दावत की, जाबिर ने नबी की दावत की, आका ने सहाबा की कर दी। जाबिर ने सुना तो घबराए, दौड़े दौड़े घर को आए। मैं कहने गया था आका से, आका ने कहा सहाबा से, सबकी जाबिर घर दावत है, अब रब के हवाले इज्जत है। बीबी ने कहा तो आने दो, तशरीफ नबी को लाने दो। बीबी ने कहा तो आने दो, तशरीफ नबी को लाने दो। ये माना थोड़ा खाना है, पर वो हसनैन का नाना है। ये माना थोड़ा खाना है, पर वो हसनैन का नाना है। फिर आ ही गया बरकत वाला, हाडी में लोआ पे दहन डाला। जाबिर को भी कोई गम न हुआ, खाना भी जरा सा कम न हुआ। आका ने तनावुल फरमाया, आका ने तनावुल फरमाया, आका ने तनावुल फरमाया। भर पेट उन्होंने भी खाया। लाए थे जितने संग नबी, लाए थे जितने संग नबी, लाए थे जितने संग नबी, हर कोई है तेरा मलंग नबी। आका आका सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे, बग़ैर दावे वला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम,
दमदा शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़ान, सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हुजूर ताशरीफ फरमाते हैं कि जहां वानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहां वानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और शायर कहता है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। और शायर कहता है कि तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरा अंदाज शायराना। आइए हजरात, सबसे पहला आका नामदार मदीने के ताजदार बेकसों के कस बेबसों के बस अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए आवाज से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व महवाना मुहम्मदिन महदिल जुद वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अभी अभी मुफ्ती साहब एक कलाम पढ़ रहे थे कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। अब हर बंदे मोमिन के दिल में ये इल्तिजा होती है, ये आरज़ू होती है, ये ख्वाहिश होती है कि मैं आकाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़े का दीदार करूं। हर बंदे मोमिन के दिल में इल्तिजा होती है। यही मुफ्ती साहब कह रहे थे। शायर कहता है कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक बहुत बड़े पीर मक्का की सरजमीन पर रहा करते थे। उनका एक मुरीद था जो उनसे बड़ी मोहब्बत किया करता था। एक बार वो अपने पीर से मिलने के लिए घर से निकलता है और जैसे ही निकलता है मक्का की सरजमीन पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। अब उनके दरमियान जो बातचीत हो रही है वो बातचीत क्या हो रही है, उनके दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो गुफ्तगू क्या चल रही है। अब जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस गुफ्तगू को सुनता है तो मेरे प्यारे गौर से सुनना, वो गुफ्तगू क्या होती है। वो मेरे आका की शान में गुफ्तगू चल रही थी, वो मेरे आका की शान में गुफ्तगू चल रही थी। कोई कह रहा था कि मदीने वाला बड़ा सोना है, मदीने वाले की जुल्फें ऐसी हैं, मदीने वाले की आंखें ऐसी हैं, मदीने वाले के दंतान ऐसे हैं, मदीने वाले की आंखें ऐसी हैं। मेरे प्यारे, जब उस शख्स ने इस गुफ्तगू को सुना अपने पीर की बारगाह में जाता है और जाने के बाद अर्ज करता है, ऐ मेरे पीर, मैं अभी मक्का की सरजमीन से आ रहा हूँ और मैंने एक मदीने वाले का बड़ा जिक्र सुना है। वो कह रहे थे कि उसकी जुल्फें ऐसी हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके दंदान ऐसे हैं, उसके लब ऐसे हैं, हत्ता के वो ये कह रहे था। शायर उसको इस शेर में नोट करता है कि जुल्फ देखी है ना घटा देखी है, लुट गया है वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया है वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अब वो अपने पीर से अर्ज़ करता है, मेरे पीर, जिस शख्स की वो गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसको देखना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर आपके सामने किससे कहा जाए कि वो बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है, तो आपके दिल में तमन्ना गूंजेगी कि यार मेरी उससे मुलाकात हो जाए, मेरी उससे बातचीत हो जाए, यार मैं उससे गुफ्तगू कर लूँ, चाहे 2-4 मिनट ही कर लूँ। अब जैसे ही वो कहता है, मेरे पीर, मैं मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहता हूँ, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पीर कहता है
है अगर तू वाकई दीदार करना चाहता है तो तू अपने घर चला जा और शाम को मेरे पास आ जाना, तुझे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। अब वो अपने घर जाता है, जाने के बाद अब वो शाम तक जा करता है। अगर आपके दिल में किसी की मोहब्बत हो तो टाइम बड़े आराम आराम से गुजरता है, टाइम बहुत वक्त लगाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, उस शख्स का शाम का वक्त जैसे ही करीब आता है अब वो अपने पीर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है, अपने पीर के पास पहुंचता है, अपने पीर के पास जाकर कहता है, ऐ मेरे पीर, आपने कहा था कि शाम को मेरे पास आ जाना, तुझे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा, तेरी मुस्तफ़ा से गुफ्तगू हो जाएगी। अब जैसे ही वो अपने पीर की बारगाह में जाता है, पीर कहता है कि तेरा दीदार बाद में होगा, गुफ्तगू बाद में होगी, पहले खाना खा ले। अब वो कहता है कि मैं मुरीद हूँ, होना ये चाहिए था कि मैं आपकी दावत करता, लेकिन कहते हैं कि सारी बातें छोड़ दे, अगर तू मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहता है तो मेरे साथ बैठकर खाना खा। अब मुरीद बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है, लेकिन उस खाने के अंदर नमक इतनी तेज थी कि उसको 2-4 निवाले मारने के बाद इतनी शिद्दत की प्यास लगी। आप बखूबी जानते हैं कि जिस चीज में, जिस खाने में अगर नमक तेज हो जाए तो उसको खाने के बाद प्यास कितनी शिद्दत की लगी करती है, प्यास कितनी शिद्दत की लगती है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, लेकिन वह मुरीद था, अपने पीर के सामने कुछ ना बोल पाया। अब उनके पीर ने बीच में दरमियान में एक शर्त लगा दी, ऐ मेरे मुरीद, अगर तू ये खाना खा रहा है और मुस्तफ़ा का दीदार चाहता है तो तुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। अर्ज करता है, ऐ मेरे पीर, बता वो शर्त कौन सी है। फरमाते हैं कि वो शर्त ये है कि तुझे घर जाकर भी खाना नहीं खाना है, बस जाकर सो जाना है। अब वो ऐसा ही करता है, घर जाता है और जाने के बाद चारपाई पर लेट जाता है और लेटने के बाद सो जाता है। और सोने के बाद अब जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद अपनी पीर की बारगाह में दोबारा जाता है और अर्ज करता है, ऐ मेरे पीर, आपने तो मुझसे कहा था कि तू जा और जाकर सो जाना, तुझे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। मुझे मुस्तफ़ा का दीदार तो नहीं हुआ। फरमाते हैं फिर क्या हुआ। कहता है, जब मैं सोया था मेरी चारपाई के इर्द गिर्द, मेरी चारपाई के चारों सिमत पानी ही पानी था, मेरी चारपाई के चारों जहत पानी ही पानी था, चारों तरफ दरिया ही दरिया थे, मुझे कहीं मुस्तफ़ा नहीं नजर आए। अब उसके पीर फरमाते हैं कि जब तेरे दिल में पानी की इतनी तलब थी कि तेरे ख्वाब में पानी चलकर आ गया, तो एक दिन आएगा कि तुझे तेरे मुस्तफ़ा के दीदार से सरफराज कर दिया जाएगा। एक दिन आएगा कि तुझे तेरे मुस्तफ़ा के जमाल से चमका दिया जाएगा। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, वक्त बहुत कम है, वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं कि इतने बड़े इल्ज़ाम मैं इनके सामने कुछ कह सकूं, बस इतनी ही बोलना चाहूँगा। इंशाअल्लाह जब से गलती हुई उसमें माफ़ फरमाए अल्लाह। वाखिर दावाना बहुत मजा आ गया, बहुत सुभान अल्लाह।